दो सगी बहनों ने अपनी नानी का कत्ल कर उसे एक बंद कमरे में रखा और रखने के बाद उसके 4 लाख के जेवर लेके हुई फरार। 24 जुलाई को घटना कारित करने के बाद लॉक करके भाग गए थे। वहाँ किसी का आना जाना नहीं था, वो अकेली रहती थी। ये प्लानिंग थी पहले इनको, ये बच्चियों के पास पढ़ाई किया करती। मुझे आवश्यकता है कि इनको पैसों की ज़रूरत थी इनको, इसलिए इन्होंने पहले कॉल किया, संपर्क किया, जिससे पैसे की मांग की थी। तो अभी निजी आवश्यकता ही थी इनकी पैसों की। दोनों बहनों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद दोनों बहनों से पूछताछ की। नमस्कार दोस्तों, मैं सोहेल चिश्ती और आप देख रहे हैं भिलाई दुर्ग टाइम्स। 2 दिन पहले की एक घटना है जहां 2 सगी बहनों ने अपनी नानी का कत्ल कर उसे एक बंद कमरे में रखा और रखने के बाद उसके 4 लाख के जेवर लेके हुई फरार। इस घटना की खबर मिलने के बाद पुलिस ने एक्शन लिया और बड़ी सख्त कार्रवाई से काम किया। उसके बाद दोनों बहनों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद दोनों बहनों से पूछताछ की। एक बहन बालिग है, एक बहन नाबालिग है। क्या इस रिश्ते ऐसे घटना आजकल बढ़ती जा रही है? ऐसी घटना के कारण रिश्ते का कोई अहमियत नहीं रह गया है। आप जैसे रोज़ाना देख सकते हैं भिलाई शहर में से रोज़ाना खबरें निकल रही है कि भाई अपने भाई को मार रहे हैं पैसों के लिए, बाप और बेटे का झगड़ा हो रहा है पैसों के लिए, खून खराब हो रहा है, कोई दोस्त हो या फिर कोई भी हो, पैसे के लिए आप ऐसा रोज़ खबरें देख सकते हैं। फ्लैट का एग्रीमेंट मतलब ये इन्होंने जो फ्लैट लिया था उसके संबंध में एग्रीमेंट है, इसका इस क्राइम से लेना देना नहीं है। अच्छा, वो अलग है। उसके पास जो कागजात थे उसके घर के, वो कागजात का एग्रीमेंट था जिसको वो ले गए थे। ऐसा आरोपी ले गए थे पूरा। यहाँ जो भी दस्तावेज मिले हैं और प्रॉपर्टी के पेपर नहीं, ये 24 तारीख की घटना बता रहे हैं। अब पुलिस को पता चला है 29 तारीख को 29 जुलाई 24 जुलाई को घटना कारित करने के बाद लॉक करके भाग गए थे। वहाँ किसी का आना जाना नहीं था, वो अकेली रहती थी। और 29 तारीख को उसके भतीजे ने, जो जामुल में रहते हैं, वो बताया कि उसका ना कॉल लग रहा है, ना किसी प्रकार से संपर्क हो पा रहा है, घर बंद है, एक बार चल करके देखिए। तब पुलिस जा करके ताला तोड़ के अंदर गई। तो ये सब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो आया उसके हिसाब से आगे पुलिस बढ़ेगी कुछ संदेह, क्योंकि वो डिकम्पोज हो गई होगी बॉडी। कैसे आप हत्या जो बताया वहाँ उसकी वो नहीं मिली थी, स्कूटी नहीं मिली। स्कूटी ठीक कोई बताया कि स्कूटी पहले से थी यहाँ? स्कूटी हुआ करती थी, घर वालों को संशय ये था कि कहीं पे रिपेयरिंग के लिए दिया हुआ है। स्कूटी नहीं थी, उसके मोबाइल नहीं थे, उसके जेवरात नहीं थे, तो फिर संदेह तो था उसमें। पुलिस इसलिए जो है गंभीरता थी इस मामले में लगी। हम उसमें आगे नहीं बढ़ पाते, तो इसलिए मैंने वो शब्द उपयोग किया टेक्निकल इनपुट के आधार पर, वो अंडरस्टूड। तो ये लोग क्या कुछ पैसे वैसे की नानी से डिमांड किए थे या पहले से कुछ उनके मन में था? तब ऐसा किए कि ऐसा अचानक आक्रामक कर देना? उसके पैसे पर इनकी नज़र थी, लालच थी। एक्चुअली ये बच्चियाँ क्या है, पहले यहाँ रह के पढ़ रही थी, फिर अभी साल भर से वापस चली गई है नागपुर, और 6 महीने पहले इनकी मदर एक्सपायर कर गई। कुछ निजी आवश्यकता है कि इनकी पैसों की ज़रूरत थी इनको, इसलिए इन्होंने पहले कॉल किया, संपर्क किया, जिससे पैसे की मांग की थी। तो अभी निजी आवश्यकता ही थी इनकी पैसों की। इनके पिताजी हाँ, सर्विस करते। पिताजी क्या है? सब इंस्पेक्टर? नहीं, सर्विस करते बाहर। सर्विस मतलब क्या है? क्या सर्विस? वो कोई इंडस्ट्री में काम करते हैं। अच्छा, इंडस्ट्री मैनेजर नागपुर के पास। उनके पिताजी को पता चला कि हाँ, जानकारी है, इन्फॉर्म कर। बड़ा बढ़िया उसके साथ कुछ राशि, नगद राशि पुरस्कृत खिलाया गया नहीं पूछ लिया ये बोतल दिला दो। ये सवाल नहीं, एक सवाल वाजिब बनता है, बंद करें।
ये आपको ये दिमाग में कैसे फितूर सूझी कि आपने अलग हत्या? से कर लेना। चलो सर एक मिनट सर एक मिनट ठीक है, सर एक मिनट सर ले जाओ ले जाओ। खुलासा किया है एक महिला की जो हत्या हुई थी नाखून करके, क्या पूरा मामला था, किस खुलासा पुलिस ने किया है? जी 29 तारीख को थाने में सूचना प्राप्त हुई कि 56 वर्षीय महिला हरविंदर कौर जो फ्लैट में अकेले रहती थी वहाँ, और पति का देहावसान हो गया है काफी पहले। पुत्र जो है वो बाहर में पढ़ाई कर रहे हैं, बेटी के भी एक्सपायर कर गई। तो सूचना पर पुलिस ने मर्ग कायम किया और जांच में आगे बढ़ाई। कुछ टेक्निकल रिपोर्ट्स और लोगों की मर्ग जांच के दौरान पूछताछ के आधार पर कुछ शंका हुई है। हमने मर्ग को आगे बढ़ाते हुए जब लोगों से पूछताछ की, और उनकी बेटी है जिनका देहावसान 6 महीने पहले हो गया, 2 पुत्रियां हैं जो यहाँ पर पढ़ाई करती हैं, तो केस उनसे फिर वहाँ तक टीम पहुँची और उनसे हमने पूछताछ की, तो ये हत्या का प्रकरण सामने आया। किस तरीके की जो प्लानिंग के साथ था, ये अचानक इस तरीके की घटना घटी? ये प्लानिंग थी। कुछ पहले इनको ये बच्चियाँ बच्चों के पास रह के पढ़ाई किया करती थी, और उसके बाद फिर ये लगभग साल भर से भी नागपुर में अपने दादाजी के पास रह के पढ़ाई कर रही थी। तो उसके कुछ निजी आवश्यकताएं थी इनकी, बीच में रिश्तेदारों से और इनके जान पहचान के लोगों से जब बातचीत की गई तो ये चीज़ें निकल के आई थी कि उनको पैसों की जरूरत है और बीच में मांग की गई थी पैसों की। तो इन बेसिस पे हमें आगे इस क्राइम के होने के बाद आपकी इस क्राइम पे क्या विचार है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहें भिलाई दुर्ग टाइम के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। धन्यवाद।